ये जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश भर में ऑक्सीजन आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 12 सदस्यीय टास्क फोर्स, कई अस्पतालों के टॉप डॉक्टर शामिल। लखनऊ में व्यापारी पुत्र ने 7 लाख खर्च कर थाईलैंड से बुलाई कॉल गर्ल, कोरोना संक्रमण से कॉल गर्ल की मौत। दिल्ली में खान चाचा रेस्टोरेंट की जांच अब क्राइम ब्रांच के हवाले, एक दिन पहले मिले थे 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। भारतीयों की मिसाल देना इमरान खान को कैसे पड़ा महंगा, अपना ही पूर्व राजनयिकों ने दिखाया आईना। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन, 2 हफ्तों तक रहेगी पाबंदी। यूपी में अब अंतिम विदाई के लिए दर दर नहीं भटकेंगे, सब निःशुल्क संस्कार कराएगी योगी सरकार। पाकिस्तान में पहली बार हिंदू लड़की असिस्टेंट कमिश्नर बनी, वे पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर भी है। कोविड-19 से भारतीयों की सुरक्षा के लिए इजरायली लोगों ने किया ओम नमः शिवाय का जाप। सोनू सूद से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने घर जाने के लिए मांगी मदद, अभिनेता ने दी बड़ा रिएक्शन। रवानगी से पहले कोरोना संक्रमण पाया गया कीवी क्रिकेटर फिलहाल नहीं जा पाएंगे न्यूजीलैंड। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान विभिन्न अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा बनाई गई इस नेशनल टास्क फोर्स का काम पूरे देश में ऑक्सीजन का मूल्यांकन करने, जरूरत देखना और उसका आवंटन करना होगा। टास्क फोर्स में देश भर के नामी गिरामी अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों को शामिल किया गया है। कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं, पैन पावर और चिकित्सा देखभाल के मुद्दों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया भी प्रदान करेगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से भीषण संक्रमण के दौर में भी लखनऊ के व्यापारी पुत्र की अय्यासी काफी दबाने के बाद भी चर्चा में आ गई है। जहां लोग ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं, वहीं लखनऊ के इस व्यापारी पुत्र ने पूरे 7 लाख रुपए खर्च करके थाईलैंड से 10 दिन पहले कॉल गर्ल को लखनऊ बुलवाया। 4 दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण कॉल गर्ल की मौत के बाद से मामला खुला तो जिम्मेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब लखनऊ का नाम भी इंटरनेशनल कॉल गर्ल रैकेट में आ गया है। देश की राजधानी दिल्ली की लोधी कॉलोनी की रेस्टोरेंट बार से 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने के मामले की जांच अब दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त करने के मामले को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोधी कॉलोनी की रेस्टोरेंट बार से 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने के मामले में दक्षिण जिला पुलिस ने शुक्रवार को खान मार्केट के 2 बड़े रेस्टोरेंट खान चाचा रेस्टोरेंट और टाउन हॉल रेस्टोरेंट में छापेमारी की थी। पुलिस ने दोनों रेस्टोरेंट से करीब 105 कंसंट्रेटर बरामद किए थे। पुलिस ने एक आरोपी की निशानदेही पर खान चाचा रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और टाउन हॉल से 9 कंसंट्रेटर मशीन बरामद की थी। मामले में पुलिस अब तक कुल 524 मशीन बरामद कर चुकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तीनों ही रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा नामक शख्स है। भारतीय राजनयिकों की तारीफ करना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को महंगा पड़ गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान देश के विदेश सेवा के अधिकारियों को औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त और निष्ठुर बताकर और भारतीय समकक्षों की प्रशंसा कर आलोचनाओं से घिर गए हैं। इमरान खान ने बुधवार को राजदूतों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए विदेश में मौजूद पाकिस्तानी राजनयिकों द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति कथित शब्द करने वाली निष्ठुरता दिखाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी नागरिकों के साथ व्यवहार करने में वे औपनिवेशिक मानसिकता के साथ काम करते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। अभी देश की जनता दूसरी लहर का ही सामना कर रही है कि वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर की चेतावनी दे दी है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु सरकार ने 2 हफ्तों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। तमिलनाडु में 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन शुरू होगा और 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। राज्य में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।
यूपी के शहरी क्षेत्रों में कोरोना के कारण निधन होने पर शवों का निःशुल्क अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस संबंध में नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिए है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 114 और नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 में की गई व्यवस्था के अनुसार नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थलों, कब्रस्थानों और शवदाह गृहों की व्यवस्था करना नगरीय निकायों का मूल्य कर्तव्य है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू लड़की असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। उनका नाम सना रामचंद है। उन्हें यह मुकाम हासिल करने के लिए सेंट्रल सुपीरियर सर्विस पास करनी पड़ी। इसके बाद उनका चयन पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में हुआ। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा है। सना पेशे में MBBS डॉक्टर भी है। CSS की लिखित परीक्षा में 18,553 कैंडिडेट्स शामिल हुए। इनमें 221 पास हुए। सना ने स्थानीय मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं बेहद खुश हूँ लेकिन हैरान नहीं। मुझे बचपन से ही कामयाबी की ललक है और मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। मैं अपने स्कूल, कॉलेज और FCPS की परीक्षा में भी टॉप कर चुकी हूँ। भारत इस समय कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से गुजर रहा है। कोविड-19 के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के चलते देश भर में संक्रमितों की संख्या में रोजाना बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके चलते अस्पतालों में मरीजों का इलाज युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इससे पहले पिछले साल अमेरिका भी इसी दौर से गुजर रहा था। इसके लिए दुनिया भर के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। वहीं कई देश भारतीयों की सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। खासकर भारत के मित्र राष्ट्रों में विशेष पूजा प्रार्थना की जा रही है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जब से कोरोना महामारी आई है तब से आम लोगों के बीच मसीहा बनकर उभरे हैं। पिछले 1 साल से कोरोना वायरस के कारण जब सारा देश थम गया था और मजदूर और छात्र देश के कोने कोने में फंसे हुए थे, तो मुंबई से ही सोनू सूद ने लोगों की घर वापसी के लिए एडी से चोटी तक जोड़ लगा दी थी। एक्टर ने बस से लेकर ट्रेन तक, यहाँ तक कि प्लेन में भी लोगों की घर वापसी का इंतजाम किया था। सोनू अब लोगों की वैसे ही मदद कर रहे हैं। इसी बीच एक्टर सोनू सूद ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के लिए एक शानदार ट्वीट किया। बता दें कि कोरोना के कहर के कारण 4 मई को IPL 2021 अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद खिलाड़ी अपने घर लौटने लगे हैं। वहीं कोरोना के कारण लगे प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को घर वापसी में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच किसी ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट किया जिसमें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी घर लौटने के लिए सोनू सूद से मदद मांगते नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट पर सोनू सूद ने मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुरंत अपना सामान बांध लो। कीवी बल्लेबाज टिम सेफर्ट कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग 2021 खेलने भारत आए न्यूजीलैंड के अन्य खिलाड़ियों, सहयोगियों, स्टाफ और कमेंटेटरों के साथ चार्टर फ्लाइट से स्वदेश वापस नहीं जाएंगे। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सेफर्ट प्री डिपार्चर दोनों PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। इसके परिणाम स्वरूप वह क्वारंटाइन में रहेंगे। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर के घर वापस ले जाने वाले 2 चार्टर विमानों में से एक भारत से पहले ही विदा हो चुकी है और दूसरी आज रवाना होगी। लॉजिस्टिक कारणों से यह भी विमान लेट है।